Okay, so I hope everyone is almost like done with the projects and they have submitted it at least till now. ठीक है, अगर किसी का नहीं भी है तो they have at least informed on the group कि नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ, है ना? So, anyways, किसी को कोई अभी तक जो भी हमने कवर किया है उसमें कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकते हो, अभी तक की कोर्स की ड्यूरेशन में, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा कोर्स तो हो ही गया तुम्हारा, है ना? आधे से थोड़ा ज्यादा ही हो गया है. सो कुछ डाउट है अभी तक तुम्हें? एनी वन हैज एनी पर्टिकुलर डाउट इन एनी टॉपिक? कुछ पूछना चाहते हो, कुछ प्रोजेक्ट में भी डाउट हो पूछना चाहते हो? नहीं, किसी को नहीं है. ओके, सो नाउ वी विल बिगिन विथ टुडेज क्लास. ठीक है, फर्स्ट टेल मी, एम आई ऑडिबल? लाइक साउंड वगैरह ठीक है? एक बार चैट में बता दो. ओके, सो ओके, सो आज की क्लास शुरू करते हैं. ठीक है, आज हम लोग थोड़े एडवांस टॉपिक्स को टच करेंगे जावा के. ठीक है, जिसकी अभी तक बात नहीं हुई है ज्यादा. सो लेट्स गेट डाउन टू इट, है ना? सबसे पहले हम लोग मैप्स शुरू किया था हम लोगों ने पिछली बार, और मैप्स की बेसिक इंटरनल वर्किंग भी मैंने बताई थी, जो इतना समझना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने बोला था, बट अगर इंटरेस्ट हो तो उसको और देख सकते थे. सो आज हम मैप्स को सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो मैप्स क्या होता था, क्या डिस्कस किया था? मैप्स बेसिकली क्या होती थी? एक की वैल्यू पेयर होती थी, है ना? एक की होती थी और एक वैल्यू होती थी. हम लोग की बताते थे और वो उसकी वैल्यू हमें बता देता था. फॉर एग्जाम्पल, इफ द की इज योर रोल नंबर, तो द वैल्यू कुड बी योर नेम, राइट? मैप्स बनाना भी बहुत आसान होता था. मैप्स की बात की गई थी कि मैप्स एक इंटरफेस है. सो मैप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए तीन लोग थे, याद है? बात की गई थी, एक हैश मैप, एक आपका ट्री मैप, और एक लिंक्ड हैश मैप. ठीक है, सो हैश मैप की बेसिक बात हम लोग पिछली बार कर चुके थे. हमने इसका कोड लिखा था इस तरीके से, हैश मैप, मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, है ना? ऐसे हम एक हैश मैप क्रिएट करते थे और इसके फंक्शंस पढ़े थे कुछ बेसिक. मैप डॉट पुट की बताओ कॉमा वैल्यू, है ना? और मैप डॉट गेट, ये दो मेन, इसमें की बताओ तो वो वैल्यू दे देता था. सो इसी को आगे लेके चलते हैं और मैप्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट यू आर गिवन एन एरे. ठीक है, सपोज उसमें ये नंबर्स हैं. अब तुम्हें ना क्वेश्चन दिया गया है कि इसके अंदर अकर होने वाले अलग अलग नंबर्स, जैसे 10, एक ऐसा टेबल चाहिए तुम्हें. 10, 3, यहाँ पे नंबर होना चाहिए और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि वो कितनी बार आ रहा है. अब जैसे 3 है, 3 कितनी बार आ रहा है? एक, दो. ठीक है, 5 कितनी बार आ रहा है? दो बार, है ना? इस तरीके की तुम्हें एक टेबल क्रिएट करनी है. सो ये टेबल क्रिएट करना इज बेसिकली एक मैप क्रिएट करना, है ना? कि अगर मैं बेसिकली मैप में बोलूं कि मैप डॉट गेट 10, तो इससे क्या होना चाहिए? मेरे को 10 की फ्रीक्वेंसी मिल जानी चाहिए. 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3. सो ये मुझे 3 देना चाहिए. तो इस तरीके का अगर तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करना हो, जो कि कभी तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे तो तुम्हें रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे भी हम थोड़े दिन में एंड्रॉइड शुरू करेंगे, बेसिक्स एंड्रॉइड की टच करेंगे, सो यू विल रियलाइज कि मैप्स आर वेरी यूजफुल. इनफैक्ट इसकी बहुत एप्लीकेशंस होती है जिसको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे भी. सो लेट अस थिंक कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले, है ना? एंड गेट अ लिटिल मोर कंफर्टेबल विद मैप्स. सो लेट अस फर्स्ट क्रिएट अ मैप. मैप हम देख चुके हैं कैसे क्रिएट करते हैं, राइट?
ये तरीका होता था एक मैप क्रिएट करने का। यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है तो इंपोर्ट कर लेते हैं मैप को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक एरे होगी जो कि क्या है 10 3 5 10 3 5 10। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं एरे में ट्रेवर्स करूंगा, है ना, ऐसे ही तो करते हैं एरे को ट्रेवर्स, करेक्ट। अब ना मैं एक इंटीजर बनाऊंगा, मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई। ये मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसकी डिस्कशन करते हैं। मैप डॉट गेट में अगर मैं ये बंदा भेजूं तो मैंने क्या बोला था कि अगर मैप डॉट गेट 10 भेजूं तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, मतलब मैं एरे का एलिमेंट भेजूंगा और मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, करेक्ट। सो क्वेश्चन इज, यहां मैंने फ्रीक्वेंसी को इंटीजर क्यों लिखा है, मैंने इंट क्यों नहीं लिखा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। उसका आंसर तुम्हें अभी मिलेगा। इंटीजर और इंट में वैसे तो कोई फर्क नहीं है, बस इंटीजर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इंट की, है ना। और अभी भी ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने कहीं ये नहीं बताया ना कि मैप डॉट गेट से इंटीजर ही आएगा, मतलब उसको श्योरिटी नहीं है ना अभी भी मेरे प्रोग्राम को कि भाई हाँ इंटीजर ही आएगा, क्योंकि मैप में कुछ भी जा सकता है। याद है पिछली बार डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग्स, नंबर्स, कुछ भी हो सकती है की और वैल्यू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली अभी तक, है ना। तो जब मैं मैप डॉट गेट करूंगा तो कंपाइलर बोलेगा ना कि यार तुम तो इंटीजर में डाल रहे हो, तो इंश्योर तो कर लो कि ये इंटीजर है। जैसे हमने कैर किया था उसको जब हम रीड कर रहे थे, याद है फाइल को, उसी तरीके से हमने कंपाइलर को बताया कि इंटीजर ही है, उसे इंश्योर किया है। अब अगर मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई नल हुआ, इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि भाई अभी मैप में 10 है, क्योंकि मैप तो अभी स्टार्टिंग में खाली है ना, तो जब मैं 10 मांगूंगा तो बोलेगा भाई 10 तो है ही नहीं, स्टार्टिंग में तो एलिमेंट होगा ही नहीं ना उसके अंदर, तो वो बोलेगा कि भाई ये तो नल है। नल मतलब क्यों भाई, ऐसी तो कोई वैल्यू मैप में है ही नहीं। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैप में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, सो वी कैन डू मैप डॉट पुट कि मेरा एलिमेंट और वैल्यू कर दूंगा 1, कि मैं इसको पहली बार देख रहा हूं, मैप डॉट पुट 1। अब तुम्हें समझ आया कि मैंने इसको ये क्यों किया था इंटीजर, क्योंकि ये चीज एक पूरा ऑब्जेक्ट लेगी, राइट, नेल भी हो सकती है। वरना अगर तो मैं इसे, मैंने मैप डॉट गेट किया और मुझे नल नहीं मिला, इसका मतलब 10 पहले से है वहां पे, और मैं 10 को दूसरी या तीसरी बार देख रहा हूं, क्योंकि 10 को जब मैं पहली बार देखा होगा तो मैंने 1 डाला होगा, और अब जब मैं देख रहा हूं और मुझे वो मिल रहा है तो उसके वहां पे 1 या कुछ तो नंबर होगा। तो मैं इसको बोलूंगा मैप डॉट पुट 10 की वैल्यू को कर दो क्या, पुरानी वैल्यू प्लस 1। पुरानी वैल्यू क्या थी, सी, इसके अंदर लिया था मैंने कि अभी तक 10 की फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है। अब मैंने 10 को एक और बार देख लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को +1 कर दूंगा, ठीक है। बस इतना सही कोड है। और अब मैं हमारे मैप को प्रिंट करके देखता हूं, ठीक है। so let us print our map. So see this, it is printing key value pairs। ये कह रहा है 3 is equals to 2, मतलब 3 दो बार आया है, 5 भी दो बार आया है, और 10 3 टाइम्स आया है। एक बार फिर से देखते हैं कि यहां पे हुआ क्या, ठीक है। इसमें ये किया है हमने, हमारे पास एक एरे थी 10 3 5 10 3 5 10, ठीक है। और मेरे पास एक मैप था, ठीक है। मैप करेंटली खाली है, मैप में ना कोई की है ना कोई वैल्यू, खाली पड़ा हुआ है। मैंने इसको रीड करना शुरू किया। जब मैंने इसको रीड किया तो मैंने बोला कि क्या ये वैल्यू अंदर पड़ी हुई है।
अगर नहीं पड़ी हुई है तो इसको डालो और इसकी फ्रीक्वेंसी को कर दो 1, है ना? ओके, अगला नंबर रीड करो। क्या ये नंबर यहां पे पड़ा हुआ है? नहीं, पहली बार देख रहे हो, तो इसको भी मैप में डालो और इसकी फ्रीक्वेंसी कर दो 1। ये भी हो गया। 5 पड़ा हुआ है? नहीं, तो 5 को मैप में डालो और फ्रीक्वेंसी कर दो 1। अब तुमने 10 को देखा, क्या 10 मैप में पड़ा हुआ है? आंसर इज यस, पड़ा हुआ है। अब क्या करो, जो भी इसकी पुरानी फ्रीक्वेंसी थी ना, उसको 1 से बढ़ा दो। आगे गए, 3 पड़ा हुआ है, हाँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा दो। 5 पड़ा हुआ है, हाँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा दो। फिर से 10 आया, 10 पड़ा हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा दो। तो फाइनल टेबल क्या रह जाएगा आपके पास? 10 इज इक्वल्स टू 3, 3 इज इक्वल्स टू 2, 5 इज इक्वल्स टू 2। और यही तो यहां पे आया है। अब इसको कोड में देखो क्या हो रहा है। मैंने फॉर लूप लगाया है जिससे मैं पूरी एरे को एक एक करके रीड करूंगा। फिर मैंने जैसे एक एलिमेंट देखा, मैंने बोला सुन, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को सी में रख लिया। अब ये भी हो सकता है कि सी नल रहा हो। पता है कि मैप डॉट गेट ri इक्वल टू नल, मतलब कि वो वहां पे था ही नहीं। इसका मतलब है जो एलिमेंट को मैंने अभी मैप में गेट करने की कोशिश की है वो वहां पे है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसे वहां पे डालूंगा और फ्रीक्वेंसी कर दूंगा 1, जैसे हम कर रहे थे। वरना अगर वो पहले से ही वहां पे है तो उसकी पुरानी फ्रीक्वेंसी को +1 करके डालूंगा। यही किया है कोड में। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर है? एक बार चैट में बताओ, समझ आ गया प्रोग्राम कैसे किया है? ओके, 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 ठीक है। तो आ गया ना सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब एक बात और देखो, ठीक है, ये तो हैश मैप हो गया। ये हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। ट्री मैप क्या होता है? हैश मैप की तो हम बात पिछली क्लास में भी कर चुके थे। ट्री मैप क्या होता है? ट्री मैप आपका एक ऐसा मैप होता है जिसमें जो कीज होती है ना, मान लो ये आपका मैप, यही आपका मैप है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कीज है ये सॉर्टेड नहीं है। पहले 10 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। अगर इसे सॉर्टेड रखना हो कि पहले 3, फिर 5, फिर 10, मतलब मेरा मैप जो हो वो ऐसा हो, कीज, ये जो कीज है ना लेफ्ट में, ये सॉर्टेड हो छोटे से बड़े में, 3, 5, 10, और फिर ऐसे टेबल भरी हुई हो। इफ आई वॉन्ट द मैप टू बी सॉर्टेड इन टर्म्स ऑफ कीज, तो उस केस में यूज करते हैं ट्री मैप। अगर मैं ट्री मैप बनाऊंगा ना तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो कीज है ना ये अपने आप सॉर्टेड रहेंगी, अपने आप वो इंटरनली खुद मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, जैसे कि अगर अभी तुम हमारा ये वाला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, मान लो मैंने इसमें एक 9 और डाल दिया, ठीक है। अब मेरा आउटपुट देखो, ठीक है, अभी ये तुम्हें सॉर्टेड दिख रहा होगा, क्योंकि रीजन बीइंग हैश कोड अभी भी इनका सेम रह रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इट मे, देयर मे बी अ केस वेयर दिस इज नॉट हैपनिंग। टू इंश्योर कि भाई हमेशा ही मेरी की सॉर्टेड रहे, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा ट्री मैप, यहां भी टाइप ऑफ मैप को चेंज कर दूंगा ट्री मैप। ठीक है, अभी एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि कह रहा है इंपोर्ट इट, सो वी कैन ऐड अ इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो नाउ दैट वी हैव अ ट्री मैप, in this case this output will always remain sorted. This output will always remain sorted no matter what the case. ठीक है,
अभी और पुराने में डिफरेंस नहीं है, बट अभी क्या हो रहा है कि इट विल इंश्योर कि कीज जो है 3, 5, 9, 10 हमेशा इसी ऑर्डर में रहे, हमेशा ये सॉर्टेड रहे। तो ट्री मैप का काम बेसिकली ये है, जो कीज है ना, कीज को सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, ठीक है, वैल्यूज को नहीं, ठीक है, वैल्यूज को नहीं, कीज को रखता है। ओके, एक छोटी सी बात और सुन लो, क्योंकि ये सब कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में रख पा रहा है, सो मैंने बताया था ना, हैश मैप जो है, हैश मैप जो है वो ऐसा कुछ होता था, याद है कि जब तुम कुछ ऐसा करते थे, मैप डॉट पुट, यहां पे कोई की दे दी A,1, फिर मैंने बोला था A का हैश जनरेट होता है, फिर इस हैश को हम एक रेंज में लेके आते हैं, छोटा करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सा अजीब सा नंबर होता है, फिर हम किसी तरह इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं जिससे ये 0 से 15 के बीच में आ जाता है, फिर मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जाके इसे लिस्ट में ऐड कर देता हूं। A1 पूरा एक स्ट्रक्चर होता है इसका, बताया था लास्ट टाइम। सो दिस इज हाउ हैश मैप यूज टू वर्क। ट्री मैप पता है कैसा होता है? ट्री मैप में जैसे ट्री लिखा है ना, ये एक रेड ब्लैक ट्री यूज करता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है रेड ब्लैक ट्री। तो इसमें ना कुछ ऐसे तरीके के लोग होते हैं, एक रूट होता है, फिर ऐसे ट्री सा बन रहा होता है, ऐसा ऐसा कुछ बन रहा होगा, देख रहे हो? जो कीज होंगी ना, की 1, की 2, की 3, वो इन नोड्स में होंगी, और इसके इनके पास अपनी वैल्यूज होंगी, और इनके लेफ्ट और राइट में और कीज होंगी, मतलब ऐसा सा कुछ होता है, ट्री होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ट्री मैप के अंदर। सो दिस इज जस्ट फॉर अ जनरल इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई पूछ ले कभी कि ट्री मैप कैसे बना हुआ है, सो इट यूजेस समथिंग कॉल्ड अ रेड ब्लैक ट्री, एक ट्री है इसके अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की अभी हम बात करेंगे ईशांक, अभी करने वाले हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ ट्री मैप यूजेस, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू एन इमेज फॉर ट्री मैप। देखो ऐसा कुछ होता है, मान लो मैंने नाम डाले हुए हैं, ठीक है, नाम है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रोल नंबर है, जैसे जेम्स का कोई रोल नंबर होगा, ब्रैड का कोई रोल नंबर होगा, तो एक ट्री बना हुआ है जिसमें एक लेफ्ट में एक और की है, राइट में भी एक और की है, और एक वैल्यू भी है उसके पास, ठीक है। ऐसा कुछ होता है ट्री मैप के अंदर, ठीक है, ज्यादा हमें डिटेल्स में घुसने की जरूरत नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज है ना, कि बस आइडिया हो तुम्हें कि अच्छा हाँ ये होता है। ओके, so before we go to linked hash map, another type of map, what I want to discuss is something called, कि हमने पढ़ा था कि मैप इंटरफेस होता है ना, उससे बनता है हमारा हैश मैप, इसको इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि ये क्या रहता था हमारा इंटरफेस। सो आया तो ये भी ट्री मैप एक मैप से है, लेकिन इसके ऊपर एक और सब इंटरफेस है विच इज कॉल्ड अ सॉर्टेड मैप। मतलब मैप के अंदर से निकला हुआ एक सॉर्टेड मैप, और उसके अंदर है एक ट्री मैप, मतलब इसके अंदर एक सॉर्टिंग मैकेनिज्म है, तो इसके लिए दूसरे इंटरफेस है जिससे ये लेता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्री मैप। नाउ वी विल फर्स्ट डाइव इनटू लिंक्ड हैश मैप, ठीक है, ताकि तीनों टाइप के मैप्स भी डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैप कहां पे बेटर है, किसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, सब बात कर लेंगे, ठीक है ईशांक। सो लिंक्ड हैश मैप इज सेम एज हैश मैप, मैंने कह दिया कि इसमें और हैश मैप में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बिकॉज आई हैव सेड दैट इट इज सेम एज हैश मैप, बाय सेइंग दिस आई एम सेइंग कि इंटरनली ये भी ऐसे ही चल रहा है, ऐसे वो लिस्ट वाले मैकेनिज्म से, बट कुछ तो डिफरेंस होगा। द डिफरेंस इज कि जिस ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट करते हैं ना, कि मैंने पहले ए डाला, मैंने बोला ना मैप में ऑर्डर का कुछ पक्का नहीं होता, क्योंकि याद है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो नंबर आया होगा हैश का, वहां पे ये इसको ऐड करेगा, तो तुम्हें पहले से नहीं पता ये कहां पे जाएगा, इसीलिए
इंसर्ट, जिस ऑर्डर में तुम इंसर्ट कर रहे हो वही ऑर्डर मैप के अंदर रहेगा, ऐसा कुछ पक्का नहीं होता। लेकिन अगर तुम लिंक्ड हैश मैप यूज कर रहे हो ना, तो जिस ऑर्डर में तुम डालोगे मैप में, उसी ऑर्डर में ये रहेगा ऑलवेज। ठीक है, सो इट मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट अस सी इट इन कोड। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिंक्ड हैश मैप। ठीक है, सो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। मैप क्रिएट करने का एक ही रेडीमेड तरीका है, बस यहाँ पे नाउ द नेम विल चेंज। ठीक है, सो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको भी इंपोर्ट कर लिया है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैप में डालता हूं ऐसा कुछ, एक ना ऐसा कोई तुम्हें कोई पूछे कि अच्छा चलो किसी इंग्लिश, जैसे हम कहते हैं ना वन, जैसे बैंक जब हम चेक साइन करते हैं तो जो आपका नंबर होता है उसका इंग्लिश में लिखा होता है, मतलब जैसे वन को ONE लिखा होता है ना। सो अगर आपको ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना हो जो इंग्लिश का इंटीजर निकाले, जैसे अगर यूजर लिखे ONE वन, सो आप रिटर्न करो नंबर वन। सो उसके लिए भी मैप यूज कर सकते हो कि आप पुट कर दो अलग अलग कीज को इंग्लिश नाम से और उनकी वैल्यू सेट कर दो उनके इंटीजर्स। तो जब यूजर TWO 2 लिखेगा तो आप नंबर 2 भेज पाओगे मैप की मदद से, है ना। सो लेट अस जस्ट इंसर्ट अ फ्यू वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है, मान लो 4 तक कर दिया मैंने। ठीक है, अब इस मैप को प्रिंट करके देखते हैं। करेक्ट, लेट्स ट्राई एंड प्रिंट दिस मैप आउट एंड सी व्हाट वी गेट एज द आउटपुट। सो वन थिंग आई एम ऑब्जर्विंग हियर इज, देखो जिस ऑर्डर में मैंने डाला था ये उसी ऑर्डर में आ रहा है। वन सबसे पहले डाला था तो वन, फिर टू आ रहा था तो टू, थ्री आ रहा था तो थ्री, फोर आया उसके बाद फोर। सो इट मेंटेन्स द ऑर्डर, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस गो इनटू फर्दर डिटेल्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू लिंक्ड हैश मैप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इट कंटेन्स वैल्यूज बेस्ड ऑन की। ठीक है, इट इंप्लीमेंट्स मैप एंड एक्सटेंड्स हैश मैप। मैंने बोला ना हैश मैप ही है, बट उससे एक कदम आगे है, बिकॉज इट मेंटेन्स ऑर्डर ऑल्सो। इट में है वन नल कीज एंड मल्टीपल नल वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हम की डाल रहे हैं ना, ये की है ना, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे नल, तो यहां मैं की को नल भी डाल सकता हूं, दिस इज अलाउड। ठीक है, दिस इज परफेक्टली फाइन। और यहां पे जहां मैं वैल्यू दे रहा हूं ना, मैं वैल्यू को भी नल कर सकता हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। लास्ट पॉइंट, इट इज सेम एज हैश मैप विथ एडिशनल फीचर दैट इट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रन द कोड वी गॉट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, सो लिंक्ड हैश मैप कुछ इस तरीके का दिखता है। बेसिकली एक लिस्ट जो होती है, देखो इंटरनली तो कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है, बट ये लिस्ट जो है ना हैश मैप की थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई। हैश मैप भी ऐसा सा ही कुछ था, इसके अंदर से लिस्ट बनी हुई थी, इसमें इंटरनल लिंकिंग हो रखी है टू मेंटेन द ऑर्डर। कहने का मतलब ये है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। जब हैश मैप बनाया करते थे तो ऐसा कुछ होता था ना, यहां पे ऐड कर देते थे, फिर ऐसी लिंकिंग होती थी, जहां आएगा वहां पे डाल देंगे। तो लिंक्ड हैश मैप भी ऐसे ही चलता है, बस वो क्या करता है कि जब आप एक बंदा डाल लेते हो ना, तो वो ऑर्डर मेंटेन करता है कि सेकंड ये डाला, मान लो फर्स्ट ये डाला था, सेकंड ये डाला था, फिर थर्ड ये डाला था। सो ऐसे एक ऑर्डर सा अपने अंदर मेंटेन करता है, एक नई लिस्ट बना के रखता है कि कौन कब आया था।
ताकि वो ये बाद में बता सके कि इंसर्शन ऑर्डर क्या था। बस ये हुआ एक एक अलग सी लिंकिंग हुई है टू मेंटेन दी ऑर्डर, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी बिल्कुल हैश मैप जैसा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स। कि अब हमने तीनों मैप पढ़े हैं, लेकिन क्या हमें तीनों मैप पढ़ने की जरूरत थी? ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन ओवर हियर। सो लेट अस चेक आउट सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट दिस। ठीक है, सो ईशांक ने शायद पूछा था कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, सो अब उसकी भी बात कर लेते हैं। हैश मैप O1 लुकअप एंड इंसर्शन ऑफर करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हैश मैप में कोई भी एलिमेंट को ढूंढना, जैसे जब मैं मैप डॉट गेट करता हूं या मैप डॉट पुट करता हूं, जब मैं ये फंक्शन कॉल करता हूं तो कंप्यूटर सबसे कम टाइम लेगा हैश मैप, मतलब O1 से नीचे कोई टाइम नहीं हो सकता। ये स्पीड बताता है, ये एक मेजर ऑफ स्पीड है। अगर किसी ने बिग O नोटेशन पढ़ी हो तो उसको समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए जिसने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। O1 का मतलब होता है सुपर फास्ट, नंबर 1, इससे फास्ट नहीं हो सकता। तो मतलब मैप डॉट गेट और मैप डॉट पुट जब तुम लगाओगे कोड में तो हैश मैप सबसे जल्दी करेगा। ठीक है, लेकिन ऑर्डरिंग इज आर्बिटरी, मतलब मैंने बोला ना ऑर्डर का कोई सेंस नहीं है इसमें, नो ऑर्डर। इसमें तुम्हें लग रहा हो कि ऑर्डर में, लेकिन ऐसा कुछ पक्का नहीं है कि ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, एंड इट कंटेन्स यूनिक एलिमेंट्स। वो तो है ही कि दो कीज नहीं हो सकती, इसकी भी मैंने बात कर ली थी लास्ट क्लास में तुम्हारे साथ। ट्री मैप देखो, ट्री मैप O1 नहीं है। ट्री मैप टेक्स लॉग एन टाइम, मतलब उसे मैप डॉट पुट और मैप डॉट गेट करने में टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा हैश मैप से। क्यों हो रहा होगा उसके साथ ये? बिकॉज उसकी कीज आर ऑर्डर्ड, तो उसे ऑर्डर मेंटेन करना होता है। ठीक है, सो इफ यू नीड टू इटरेट थ्रू द कीज इन सॉर्टेड ऑर्डर यू कैन, मतलब अगर तुम्हें कीज को सॉर्टिंग में रखना है तो ट्री मैप यूज करो, और क्योंकि वो तुम्हारे लिए सॉर्टिंग करता जा रहा है साथ साथ में, इसीलिए उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। एंड इंटरनली इट यूजेस समथिंग कॉल्ड अ रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, नाउ अ ट्री मैप कंटेन्स वैल्यूज, ये सब तो नॉर्मल है। मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इट इज सेम एज हैश मैप, इंस्टेड मेंटेन्स असेंडिंग ऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ऑर्डर होता है इसमें। नेचुरल ऑर्डर क्या होता है? सबसे छोटे से बड़ा, मैंने बड़े से छोटे में नहीं होता ये। इट इज ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, की सबसे छोटी की से लेके सबसे बड़ी की तक ट्री मैप रहता है। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप क्योंकि बिल्कुल हैश मैप ही है, तो वो भी बिल्कुल सुपर फास्ट है मैप डॉट गेट और मैप डॉट पुट करने के लिए। और कीज उसमें ऑर्डर्ड होती है अपने इंसर्शन ऑर्डर के हिसाब से, मतलब जिस ऑर्डर में आते हैं उसी में रहता है। ठीक है, सो इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर, है ना। इनफैक्ट इफ यू लुक एट दिस टेबल, तो हम कुछ एक दो पॉइंट्स की और बात कर पाएंगे। ये बिल्कुल एग्जॉस्टिव टेबल है, अगर किसी को हो तो घर पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सबसे पहले बात की गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बिग O नोटेशन जो मैंने बताई थी। ठीक है, सो हैश मैप सुपर फास्ट, लिंक्ड हैश मैप सुपर फास्ट, ट्री मैप थोड़ा सा ज्यादा टाइम। अंदर की सॉर्टिंग रैंडम, मतलब कोई भी कहीं भी हो सकता है। लिंक्ड हैश मैप जिस ऑर्डर में डालोगे उसी में रहेगा। ट्री मैप सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू नेचुरल ऑर्डर ऑफ कीज और कंपैरेटर, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नल कीज, मतलब की को अगर मैं नल करना चाहूं, मैंने बोला था ना की को नल कर सकता हूं मैं, कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं मैप डॉट पुट, और की मेरी नल है, कॉमा सम वैल्यू, सो की कैन बी नल। ठीक है, so this is allowed in a hash map, allowed in a linked hash map, but not allowed in a tree map if it uses natural ordering. ठीक है, उसके बाद हैश मैप निकला है मैप से, लिंक्ड हैश मैप भी निकला है मैप से। मैंने बताया था ना ट्री मैप एक सॉर्टेड मैप को यूज कर रखा है उसने, एक सब इंटरफेस सॉर्टेड मैप को भी लिया हुआ है उसने। सो दिस इज ऑल्सो देयर। ठीक है, internally hash map uses that array list that we talked about. This uses a doubly linked list, उसी तरीके का ही मैकेनिज्म है, और ये यूज करता है रेड ब्लैक ट्रीज। ठीक है, सो
दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स। कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं मैप्स की। ठीक है, सपोज करो आप सोचोगे कि मैप्स हम पढ़ रहे हैं लेकिन मैप्स का यूज कहां कहां पे आएगा। ठीक है, सो इसके कुछ केसेस देखते हैं। फेसबुक तो सबने यूज किया होगा, करेक्ट? फेसबुक इज यूज बाय वन एंड ऑल ओवर हियर। सो फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक आपके यूजर नेम को, जो यूनिक होता है, ठीक है, यूजर नेम को मैप करके रखता है आपके यूजर डेटा से। कहने का मतलब ये, क्योंकि देखो मैंने बोला ना मैप में मैप डॉट पुट और मैप डॉट गेट बहुत ही सुपर फास्ट फंक्शंस होते हैं। मतलब आप मैप डॉट पुट और मैप डॉट गेट बहुत फास्ट कर सकते हो इन ओवन टाइम। सो यही तो होगा, अगर आप फेसबुक खोलो तो वो आप चाहोगे ना कि एकदम से आपको आपका डेटा मिल जाए या एकदम से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए, तो वो यूजर को पुट भी कर पाए और यूजर को गेट भी कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फास्ट हो। सो वो कहीं ना कहीं इंटरनली डेटाबेस में अपने मैप्स को तो यूज करते ही होंगे। सो ये कितना फायदे की बात है ना उनके लिए, कि भाई वो मैप ऐसा कुछ कर सकते हैं, मैप डॉट पुट, कि भाई जो रोहित का यूजर नेम है रोहित 23 मान लो, ठीक है, कॉमा पूरा एक उसका डेटा डाल दिया, जो भी यूजर डेटा हो सकता है उससे रिलेटेड, उसकी न्यूज फीड, उसके मैसेजेस, सब कुछ एक मैप में डाल दिया। और कल को जब रोहित सक्सेसफुली लॉग इन कर लेगा तो वो मैप डॉट गेट रोहित 23 कर देगा और उसको उसका सारा डेटा दे देगा। सो दिस इज वेरी यूजफुल। एक जगह तो ये हो गया। तो यहां पे तो आप यूज कर सकते हो अपना हैश मैप या लिंक्ड हैश मैप। ट्री मैप क्यों ना यूज करें यहाँ पे, क्योंकि ट्री मैप में पुट और गेट में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि एज फास्ट एज पॉसिबल हो। उसके बाद ट्री मैप कहां पे यूज कर सकते हो? अरे बहुत बार आती है ना कि आपकी जो लिस्ट होती है, एक सर्टेन लिस्ट होती है आपकी, है ना, मान लो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, नीचे बहुत बार एक मोर बटन होता है आपकी ऐप या किसी के अंदर। आप मोर बटन दबाते हो तो उसी ऑर्डरिंग में और लिस्ट क्रिएट हो जाती है, करेक्ट? सो इस केस में ट्री मैप बहुत काम आएगा। ट्री मैप क्या इंश्योर करता है कि आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड है, तो जिस जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं अगर आप मोर दबाओगे उसी सीक्वेंस में आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि रैंडमनेस नहीं है ना, इट इज नॉट रैंडम, इट इज ऑर्डर्ड, है ना। सो इस केस में ट्री मैप का भी बहुत अच्छा काम आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि लिंक्ड हैश मैप का भी कोई पर्टिकुलर यूज हो सकता है। सो लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप में तो कोई फर्क था ही नहीं, इंसर्शन ऑर्डर का था। और अब आप सोचोगे इंसर्शन ऑर्डर से इतना कोई कहां ही फर्क पड़ता होगा। सो एक, अगर कोई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है यहाँ पे तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें उसने कैशिंग पढ़ी होगी, कैशिंग, है ना। सो कैशिंग में एक होती है ना LRU, और ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कैशिंग होती है। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर को मेंटेन करना पड़ता है उसने लास्ट 3 आइटम्स क्या देखे थे, मतलब उसमें इंसर्शन पे फर्क पड़ता है। सो उस केस में मेंटेन करने के लिए कि किस ऑर्डर में वो आ रहे हैं, द इंसर्शन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर। सो वहां पे लिंक्ड हैश मैप यूज होता है। सो इसको एक बार रीड अप करना, कैशिंग क्या होता है, LRU कैश क्या होता है, सो यू विल रियलाइज कि वहां पे लिंक्ड हैश मैप को यूज करना इज बेटर। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में we will be using hash map because it is fast and it is easy। ठीक है, until and unless we have a particular use कि हमें भाई दूसरा मैप यूज करना ही है, बहुत ही बेटर हो रहा है दूसरे मैप को यूज करने से, so we'll use another map, but most of the cases में we will be using a normal hash map। ठीक है, so किसी को कोई डाउट है अभी तक हैश मैप में तो चैट में पूछो। ओके, बाकी लोग, किसी को कोई डाउट एक मैप्स की जो भी डिस्कशन हुई उसमें? नहीं, चलो ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग सीखते हैं जो अभी तक हमने नहीं किया, हाउ टू आइटरेट अ मैप। हाउ टू आइटरेट अ मैप।
सो इनफैक्ट देर आर अबाउट 4 और 5 ways, ठीक है, हम लोग सिर्फ एक ही तरीका देखेंगे, ठीक है, विच इज थ्रू अ फॉर ईच लूप, ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट विथ हाउ टू डू इट इन जावा, व्हाट डू वी मीन बाय आइटरेटिंग अ मैप? अभी तक जो हम मैप बना रहे थे उसमें ऐसा आता था ना, वो फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन याद करो, ऐसा ऐसा हम पूरा मैप प्रिंट कर रहे थे. मैं कभी भी मैप के जैसे एरे में मैं एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता था ना, ये मैप के इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं ये मैप की. मैं इस एक एक करके इसको ट्रेवर्स करना चाहूं तो, लेकिन ये एरे थोड़ी है जो फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू है मैप आई, ऐसा कुछ तो हम कर नहीं सकते, मुझे तो की देनी होती है. अगर मैं इन एंट्रीज को ट्रेवर्स करना चाहूं तो ऐसा भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए ना. सो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर ईच लूप. सबसे पहली बात ये देखो कि जो एरे होती थी, है ना, जैसे इसके इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरे है वो ये थी ना, याद है. सो ये जो एंट्री है, इस एरे की एक एंट्री इज एन इंटीजर. सिमिलरली मैप की जो एक एंट्री होती है ना, ये ना तो इंटीजर है, ये 10 = 3, ये क्या है, ये पूरी एक एंट्री है. ना तो ये इंटीजर है, ना तो ये कोई आज तक की पड़ी हुई टाइप है. तो जिस तरह इसे इंट बोलते हैं, इसे स्ट्रिंग बोलते हैं, उसी तरीके से मैप के अंदर का जो एक एलिमेंट होता है ना, उसे मैप एंट्री बोलते हैं, मैप डॉट एंट्री. दिस इज द टाइप. सो अगर मैं बोलूं कि इसका टाइप क्या है, सो दिस इज ऑफ द टाइप मैप डॉट एंट्री. मतलब मैप तो इंटरफेस है ना, सो मैप का ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, तो उसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका ये टाइप है, मैप डॉट एंट्री है इसका टाइप. दिस इज द टाइप ऑफ दिस. सो दिस इज क्लियर आई होप. अब एक बात और सुनो, पहले इसमें किसी को कोई डाउट है मैप डॉट एंट्री में, ये मेरे को फटाफट चैट पे बताओ. और इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? ओके. अब अब इसकी टाइप है मैप डॉट एंट्री. अब हम आज तक जो मैप बना रहे थे, हम लोग ऐसे बना रहे थे ना, हैश मैप मैप इज इक्वल टू अ न्यू हैश मैप. अब जब मैं कहता था मैप डॉट पुट, तो यहां जाती थी की और इसके बाद जाती थी वैल्यू. सो क्वेश्चन इज, अभी तक वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, वैल्यू कोई नंबर भी हो सकती थी, वैल्यू कोई स्टूडेंट का कोई मेरा ऑब्जेक्ट भी, कुछ भी हो सकता था. अभी वैल्यू, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला था कि वैल्यू सिर्फ इंटीजर ही होनी चाहिए, वैल्यू सिर्फ स्ट्रिंग ही होनी चाहिए. इवन की पे भी मैंने कभी भी नहीं बोला कि सिर्फ नंबर हो या सिर्फ स्ट्रिंग हो, कहीं भी मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. सो अगर हम चाहें तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है. इनफैक्ट अगर हमें मैप डॉट एंट्री यूज करना है ना, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है. लेट्स चेक इट आउट. कैसे लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन? जब हैश मैप बना रहे हो ना, तो यहां पे एक, ये एरे लिस्ट में भी छोटी सी बात बताई थी, यहां पे दो ऐसे लेस देन ग्रेटर देन वाले ब्रैकेट लगा दो, बाकी सब वैसे ही छोड़ दो, है ना. यहां भी लगा दो, इसके अंदर ऐसे कॉमा लगा दो. इस तरफ बताओ कि की का टाइप क्या होना चाहिए, और इस तरफ बताओ कि वैल्यू का टाइप क्या होना चाहिए. जैसे मैं अगर लिख दूं यहां पे स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है. सो अब जब मैं करूंगा ना मैप डॉट पुट, सपोज ए बी सी कॉमा सी डी ई, है ना. सो ये सही है, तो वो क्या करेगा, एंट्री बना देगा एबीसी की और वैल्यू डाल देगा इसकी सीडीई. लेकिन अब जब मैं ये कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा ना, ABC, 2, तो कंप्यूटर बोलेगा एरर, ये रेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप
स्ट्रिंग डालने की जगह एक इंटीजर डालने की कोशिश कर रहे हो. सो यू कैन रिस्ट्रिक्ट दिस टाइप. एंड अगर आपको कोई मैप डॉट एंट्री से एक्सेस करनी है ना एंट्री मैप की, सो इसको पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए बिना ये एरर कर देता है. सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस. इनफैक्ट हमेशा ही ये करो कि जब भी मैप बनाओ ना, तो यू शुड ऑलवेज पुट रिस्ट्रिक्शन. ऐसे तो कोई भी आपके मैप में कुछ भी डाल देगा, आप गार्बेज वैल्यू डाल देगा. सो यू शुड ऑलवेज हैव सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इन योर मैप कि भाई मेरा मैप इज ऑफ should only take this type of key and it will only give this type of value. Always put this. Always. ठीक है, कोई जनरल मैप कभी भी मत बनाया करो, रिस्ट्रिक्टेड मैप बनाया करो हमेशा. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ मैप. ठीक है, and then we'll make a map entry and we will traverse the map. So how do we actually traverse our map? We do it using a for each loop. मैंने बोला था ना for each loop. ये हम फॉर ईच लूप एरेज में भी देख चुके हैं. जैसे अगर ऐसी एक एरे होती है आपकी, ठीक है, सपोज दिस इज 1 2 3 4 5. ठीक है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, फॉर इंटीजर आई कोलन ARR. अगर मैं प्रिंट करूं आई को, क्या होगा? इस लाइन का मतलब क्या है? ये बहुत बार हम बात कर चुके हैं. ये फॉर ईच लूप कहते हैं इस टाइप के सिंटैक्स को, और इसको ऐसे रीड करते हैं, फॉर एवरी इंटीजर आई इन एरे प्रिंट द इंटीजर. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी इंटीजर इन दिस एरे प्रिंट इट. मतलब 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दो, जो इंटीजर है इसमें उसको प्रिंट कर दो. सो इस लूप में बार बार आपको ए के आई वैल्यू बदलता रहेगा. जब एक बार ये चल जाएगा तो आई के अंदर अगला बंदा आ जाएगा. सो आई इज एक्चुअली हैविंग द वैल्यू ऑफ द एंट्री, है ना. अगर अब मैं इसको इंटीजर हटा के मैप डॉट एंट्री कर दूं, है ना, और इसे अपने मैप पे चला दूं, सो आई के अंदर बार बार क्या आता रहेगा? मैप की एंट्री. ये आता रहेगा आई के अंदर, और फिर मैं इस एंट्री को बहुत कुछ इसमें कर सकता हूं, तो वो हम देखेंगे. ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट कि हम कैसे मैप को आइटरेट करने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ आइटरेटिंग अ मैप. सो let us iterate a map. So we will create a normal hash map first. ऐसे ही करते हैं हम लोग, लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम रिस्ट्रिक्टिव बनाएंगे. हम कहेंगे स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर. ठीक है, मैं बोलूंगा कि की हमेशा स्ट्रिंग होनी चाहिए और वैल्यू हमेशा इंटीजर. सो नाउ आई विल ट्राई टू पुट 1,1. मैं वही कर रहा हूं, इंग्लिश टू नंबर, इंग्लिश ऑफ नंबर टू द न्यूमेरिकल वैल्यू TWO, है ना, कॉमा 2. सो दिस हाउ यू कैन डू इट. अब ये देखो कुछ, अब अगर मैं इसमें कुछ गलत डालू ना, जैसे पहले तो ये कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब देखो मैंने यहाँ इंटीजर डाला पहले, तो वो रेड हो गया, उसने एरर दे दिया. वो कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग डालो यहाँ पे, और एक और डाल देते हैं, लगा लो 4. सो दिस इज आवर मैप. हमारा मैप रेडी हो गया हमारा. अब हम इसको आइटरेट करेंगे. ठीक है, तो कैसे करेंगे? फॉर एवरी क्या, मैप डॉट एंट्री, एक सेकेंड, मैप डॉट एंट्री. और यहां पे भी एंट्री में भी बताना पड़ेगा आपको कि भाई कैसे टाइप की एंट्री है, स्ट्रिंग और इंटीजर वाली, है ना. स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर. किसके अंदर? हम किसके अंदर ढूंढ रहे हैं? मैप के अंदर. अब इसका कोई नाम भी तो होगा ना. मान लो इसका नाम रख दिया एंट्री. सो ओके, इट इज गिविंग एन एरर ओवर हियर. ओके, जस्ट अ सेकेंड.
इसमें कोई एरर आ रहा है, एक सेकेंड। Can only iterate over an array or an instance of iteratable. ओके, इसमें एरर तो आना नहीं चाहिए था। लेट अस सी। Okay, I think it is saying due to this, maybe. Okay, okay, okay. Yes. Okay, so some weird error is coming over here. Shouldn't be there. Oh, okay, okay, okay. Yes, yes, yes. Obviously, I should have put entry set. Okay, हाँ, ये मैं तुम्हें बताना भूल गया. So to iterate over a map, मैंने एक फंक्शन बताया था ना तुम लोगों को, map dot entry set. सिली मिस्टेक हो गई. map dot entry set क्या करता है? मैंने बताया था कि मैप के पास फंक्शन होता है एक मैप डॉट की सेट, याद है लास्ट क्लास में प्रिंट किया था. ये क्या करता है कि तुम्हारे मैप के अंदर जो भी कीज हैं, मान लो 1, यही है ना अभी हमारा मैप, 2, 3 और 4. सो की सेट क्या करता है, एक सेट रिटर्न करता है ऑफ ऑल द कीज. ठीक है, दिस इज व्हाट अ की सेट डज. बट व्हाट इफ आई से मैप डॉट एंट्री सेट, ये क्या करता है, पूरी की पूरी एंट्री, इस ये एक एंट्री है ना, मैंने बोला ना 1 इज इक्वल टू 1, ये पूरी एक एंट्री है. मैप डॉट एंट्री सेट एक सेट रिटर्न करता है ऑफ ऑल द एंट्रीज, ये रिटर्न करता है. तो अभी तक जो हम प्रिंट कर रहे थे वो बेसिकली एंट्री सेट को प्रिंट कर रहे थे. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू नाउ प्रिंट द एंट्री सेट, so I will have to iterate it over the entry set. map dot entry set मुझे वो पूरा सेट दे देगा और अब मैं उसके ऊपर iterate कर सकता हूं. ठीक है, अब करके देखते हैं हम क्या करेंगे. हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे कि the key is प्लस. अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट का नाम रखा हुआ है एंट्री, करेक्ट. दिस इज नेम्ड एंट्री ओवर हियर, राइट. इस एंट्री पे है क्या, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है इसका. सो इसके पास कुछ फंक्शंस तो आए होंगे. सो इन फैक्ट इट हैज मेनी फंक्शंस. ठीक है, सो यू हैव अ डॉट गेट वैल्यू फंक्शन, क्योंकि ये देखो ये इस पूरे ऑब्जेक्ट का नाम है मैप डॉट एंट्री, ये इसकी टाइप है मैप डॉट एंट्री, है ना. सो इसके अंदर 2-3 फंक्शन होंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है ना खुद में. सो अगर मैं इसमें करूं गेट की, सो वो मुझे क्या देगा, इसकी की यानी कि 1. अगर मैं करूं गेट वैल्यू, तो वो मुझे क्या देगा, इसकी वैल्यू यानी कि नंबर 1. इनफैक्ट मुझे एक फंक्शन ये भी मिलेगा सेट वैल्यू, जो मुझे क्या करेगा, जिसमें मैं इसकी वैल्यू सेट कर सकता हूं. 3 कर दी सपोज, तो ये 3 हो जाएगा. सो यू कैन डू ऑल दीज 3 थिंग्स ऑन दिस. इसके अलावा याद है मैंने बताया था कि ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर, इसका एक हैश क्रिएट होता है, की का हैश क्रिएट होता है हैश मैप में इंटरनली. सो एक फंक्शन है हैश कोड, उससे आप ये भी देख सकते हो कि इसका क्या हैश क्रिएट हुआ था. ठीक है, सो लेट्स रन दिस वंस. सो एंट्री डॉट गेट की, इससे होगा क्या, मुझे की मिलेगी, उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू. एंट्री डॉट गेट वैल्यू. ओके, सो फर्स्ट लेट्स रन दिस एंड सी कि क्या प्रिंट होता है. ये देखो सब कुछ एक एक करके प्रिंट हो गया.
इसको मैं काम करता हूँ, स्पेस यहां से हटाता हूं ताकि तुम्हें और दिखे जाए क्लियरली। अब देखो, की 4 वैल्यू 4, की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, एंट्री डॉट गेट की से मुझे करंट की मिल रही है, क्योंकि एक एक करके एंट्री एंट्री इसकी 4 एंट्रीज है ना इसमें, 1 2 3 4। सो एक एक करके इस वैल्यू एंट्री में, वेरिएबल एंट्री में ये एंट्रीज आ रही होंगी और मैं उन्हीं को प्रिंट कर रहा हूं। बेसिक फॉर ईच लूप है। इसके अलावा मेरे को एक फंक्शन और मिला हुआ है, डॉट सेट वैल्यू। मान लो मैंने इसको कॉल किया 99, हर एंट्री के लिए मैं इसे कॉल कर रहा हूं, हर फॉर लूप में ये कॉल होगा। तो पता है इससे होगा क्या, सबकी वैल्यू सेट हो जाएगी टू 99। ये देखो, क्योंकि हर एंट्री के लिए मैंने उसको कर दिया ना कॉल, तो वो उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आइटरेट अ मैप। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी चैट में, और आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आइटरेटिंग अ मैप। इनफैक्ट इसके अलावा 2-3 मेथड्स और होंगे, उसकी भी मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा, यू शुड सी अगर तुम्हें देखना है। ठीक है, बट दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी मेथड टू आइटरेट द मैप। इनफैक्ट अगर मैं देखो ऐसा कुछ करता हूं ना कि सपोज करो मैं ये हटा दिया मैंने, ठीक है, और मैंने अपने हैश मैप के अंदर से ये हटा दिया, मतलब मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहता, तो इट विल गिव यू एरर्स। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब हम मैप को आइटरेट करें तो या तो उस कंपाइलर को इंश्योर कराना पड़ेगा कि भाई हम लोग जो ले रहे हैं वो इसी टाइप का है, बट टू अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ हैसल ऑलवेज क्रिएट योर मैप एज अ रिस्ट्रिक्टेड मैप। मतलब ये स्पेसिफाई करो कि की किस टाइप की है, वैल्यू किस टाइप की है, वो इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, सो एनी डाउट इन दिस देन यू कैन आस्क इन द चैट। ओके आदित्य, हाँ ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट, आपका ऑब्जेक्ट था मैप, वेरिएबल का नाम था आपके मैप। ठीक है, ये जो मैप है ना, ये जो वेरिएबल बना है ऑफ द टाइप मैप, हैश मैप, कुछ भी, ये जो भी आपने मैप बनाया है ना, ये फॉर ईच लूप की खासियत पता है क्या होती है। जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं ना, फॉर ईच सपोज इंटीजर आई इन एरे, सो दिस थिंग ओवर हेयर जिसमें तुम इसको चला रहे हो ना, तो ये करता क्या है, ये जो आपकी एरे थी एक एक करके इसकी वैल्यूज लेता है, मतलब आइट्रेटर ही तो है, एक दो एक एक करके आइट्रेट ही तो करता है। दिस थिंग इज नॉट आइटरेटेबल, यही जावा मुझे बोल रहा था, नॉट आइटरेटेबल। इस पे आइट्रेशन नहीं पॉसिबल। लेकिन एक, क्योंकि मैप देखो, तुम लोग मैप को, हम मैप को ऐसे देख रहे हैं, करेक्ट, हमारे लिए मैप ऐसा दिख रहा है, कंप्यूटर के लिए मैप ऐसा थोड़ी दिख रहा है। कंप्यूटर के अंदर तो पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, यहां से लिस्ट बनी हुई है ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कंप्यूटर के लिए, वो तो इसको आइटरेट करेगा ना इंटरनली। क्या ये चीज आइटरेटेबल है? आंसर इज नो। ये चीज आइटरेटेबल है, ये वाली? आंसर इज यस। इस इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ी तुम एक इतने सिंपल फॉर लूप से आइटरेट कर पाओगे, लेकिन हाँ इसको कर पाओगे जो लगा हुआ था। ये पता है क्या, ये मैप नहीं है, ये मैप का सेट है, ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है, याद है सेट्स पढ़े थे पिछली क्लास में, ये उसका सेट है, ये मैप नहीं है, ये मैप का सेट है। टू आइटरेट द सेट, मैं बोलूंगा ना कि यार सुन मैप पे मत घुमा, तू मैप के सेट पे घुमा, मैप की एंट्रीज के पूरे सेट पे घुमा। अब क्लियर है आदित्य? डिड यू गेट द लॉजिक? क्योंकि इंटरनली तो स्ट्रक्चर अलग है, मैप की इंटरनल फंक्शनिंग की भी हमने बात कर ली है ना अब तो इंटरनली तो आइटरेट करना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर उसका एक सेट मिल जाए वैल्यूज का, वो टेबल सी मिल जाए ऐसी, तो इजी हो जाएगा। सो हम लोग उसको एंट्री सेट पे घूमने के लिए बोलते हैं। ओके,
सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर नाउ। ठीक है, ये देखो मैं यही बता रहा था, इंटरनली तो ये स्ट्रक्चर है, इसको कैसे घुमाओगे? तो इसीलिए हम लोग इसकी एक टेबल जो मिल जाए मुझे, जो सेट हम की हम बात कर रहे थे वो मिल जाए तो मैं इजिली आइटरेट कर सकता हूं। अब हम लोग बात करेंगे दो लोगों की, कंपैरेबल और एक कंपैरेटर। ये लोग कौन है? सो लेट अस सी, Java provides two interfaces to sort objects using data members of the class. देखो आज तक हम लोग सॉर्ट कर रहे थे एक एरे को, एरे ऑफ इंटीजर्स। लेकिन मानो तुम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तुम्हारे पास एक एरे है बट नॉट एन एरे ऑफ इंटीजर्स, सपोज एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की भी तो तुम एरे बना ही सकते हो ना, स्टूडेंट की एरे भी तो बनी जाएगी। स्टूडेंट 1 की डिटेल्स होंगी यहाँ पे, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स को सॉर्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, बेसिकली एक वो बना दो कॉलेज का रिजल्ट बोर्ड, तो वो भी तो एक एरे ही है। बस स्टूडेंट जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं वो सबसे पहले आएगा, फिर दूसरा उसके बाद, ऐसे आएगा। सो ये जो सॉर्टिंग है, ये ये नॉर्मल सॉर्टिंग तो नहीं है, ये तो कुछ नई तरीके की सॉर्टिंग है ना। मतलब हम सीधा ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि इफ स्टूडेंट 1 लेस देन स्टूडेंट 2, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये कोई नंबर्स थोड़ी हैं ये, मुझे इनके मार्क्स को कंपेयर करना पड़ेगा ना। S1 डॉट मार्क्स लेस देन S2 डॉट मार्क्स, मतलब अंदर की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसमें सॉर्टिंग हो रही होगी। सो whenever you need to sort things on the basis, बेसिकली whenever you need to sort objects, सीधी सी बात है। जहां तक इंटीजर वगैरह की बात है, ठीक है, नॉर्मल आज तक हम कर ही रहे थे। जैसे ही यहां पे इंटीजर ना होके कुछ तुम्हारा बनाया हुआ टाइप आ गया, स्टूडेंट आ गया, मूवीज, मूवीज की एरे है, सॉर्ट करना है रेटिंग के हिसाब से मूवीज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट की एरे बना रहे हो, अपनी ही कोई बनाए हुए डब्बा जिसका तुम बना चुके हो, डिटेल्स भर चुके हो, अपनी बनाई हुई क्लास के ऑब्जेक्ट्स की एरे बना रहे हो, उसको सॉर्ट करना हो, तो वो कैसे करोगे? या तो तुम बार बार करो कि भाई S1 डॉट मार्क्स, S2 डॉट मार्क्स। जावा कहता है मैं और काम आसान कर दूंगा, आई विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एज अ, अभी के लिए देखो, कंपेरेबल। इट गिव्स यू समथिंग एज कंपेरेबल। इसको यूज कैसे करते हैं? ये तुम्हारे लिए अपने आप सॉर्ट कर देगा। कैसे? तुम्हें अलग से सॉर्ट फंक्शन नहीं लिखना, ठीक है। सो हाउ विल वी डू इट? लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो मान लो कि मेरे पास एक ये मूवी की क्लास है, ठीक है, तुमने ये तुम्हारी बनाई हुई क्लास है, ठीक है, ये रही यहां पे पड़ी हुई है। इसको इंप्लीमेंट करवाओ कंपेरेबल, क्योंकि मैंने क्या बोला, कंपेरेबल इज एन इंटरफेस। इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं ना, और ना इसको रिस्ट्रिक्शन दे दो कि ये कंपेयर करेगा कौन, तुम्हारी ही क्लास का ऑब्जेक्ट मूवी जो तुम बना रहे हो। तो दिस इज हाउ योर फर्स्ट स्टेटमेंट शुड लुक लाइक। इट शुड इंप्लीमेंट कंपेरेबल एंड इट शुड कंपेयर थिंग्स ऑफ द टाइप मूवी, व्हाट इज रिटन ओवर हियर। इसके अंदर तीन लोग हैं, इसकी रेट, मूवी की रेटिंग, मूवी का नाम और ईयर जिसमें मूवी रिलीज हुई है। जब तुम इसे इंप्लीमेंट करोगे तो इंटरफेस बोलेगा ना कि भाई सुनो ये मेथड खाली पड़ा था, इसको इंप्लीमेंट करो। इंटरफेस तो बोलेगा ना कि इंप्लीमेंट द मेथड्स जो इसने इनहेरिट किए होंगे अभी अभी। सो एक ही मेथड होता है जो हमें डालना ही डालना होता है जब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका नाम है कंपेयर टू मेथड। और इसके अंदर एक चीज लेता है ये, तुम्हारी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाउ डज दिस कंपेयर टू मेथड वर्क? सो तुम्हारी जो क्लास है मूवी वाली, जो इंप्लीमेंट कर रही है सब कुछ, इसके अंदर एक मेथड होगा कंपेयर टू, ठीक है, और ये अंदर एक मूवी ही लेगा। एक बात पे ध्यान दो, इसका रिटर्न टाइप क्या है? ये क्या रिटर्न करता है? एक इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये एक इंटीजर रिटर्न करता है। दिस रिटर्न्स एन इंटीजर। ये क्या कहता है कि अगर अगर
तो ये जो नंबर रिटर्न करे दैट इज नेगेटिव। तुम ऐसा कुछ करो, देखो जैसे मान लो आई, इसमें एक ईयर वेरिएबल है ना, ईयर है। अगर मैं इसमें ये लिख दूं दिस डॉट ईयर माइनस एम डॉट ईयर, पता है इसका क्या मतलब है? ये एक नंबर होगा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जब तुम्हारी मूवीज की एरे सॉर्ट हो रही होगी ना, या लिस्ट जो भी हो, लिस्ट ऑफ मूवीज जब सॉर्ट हो रही होगी, तो ये दो मूवीज को पकड़ेगा, ठीक है, पहली दो को पकड़ेगा और इसको पूछेगा, से दिस इज मूवी ए, दिस इज मूवी बी। ये ए को पकड़ेगा और बोलेगा ए डॉट कंपेयर टू बी। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, कंपेयर करते हुए चलते हैं ना एरे या लिस्ट में। ये ऐसा कुछ कर देगा। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसमें ए का ईयर माइनस बी का ईयर हो रहा होगा। अब एक बात सुनो, अगर ये चीज नेगेटिव आती है ना, कभी भी अगर ये फंक्शन नेगेटिव देता है तो इसका मतलब है ए इज लेस देन बी, कंप्यूटर को पता चल जाता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मतलब कंप्यूटर ने अपने आप ही सीख लिया, तुम्हें नहीं करना अब कुछ। तुमने बस मेंशन कर दिया कि भाई कंपेयर टू में कि ईयर्स को कंपेयर कर लो, इसका ईयर माइनस आगे वाले का ईयर। अगर ये नेगेटिव आएगा तो कंप्यूटर को अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये बंदा मूवी पीछे आनी चाहिए और इसके बाद वाली इसके आगे आनी चाहिए। इस तरीके से कंप्यूटर लूप के अंदर, तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हें पता है इसके बाद क्या लिखना है, कंपेयर टू मेथड लिख दिया तुमने, तुम्हें बस अपने मेन प्रोग्राम में लिखना है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और अपनी लिस्ट भेज दो, अपने आप करेगा कंप्यूटर। इट विल कंपेयर इट ऑन इट्स ओन। तुम्हें बस ये कंपेयर टू मेथड लिखना था, कोई दो लूप नहीं चलाने, कुछ नहीं करना, वो कंप्यूटर खुद कर रहा है। बस तुमने क्या बोला, सुनो, ईयर्स को कंपेयर करना और सॉर्ट कर दो। इस तरीके से तुमने बोला बस ईयर्स को कंपेयर करना और सॉर्ट कर दो। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट इन कोड टू मेक इट वेरी क्लियर। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है नॉर्मल, जो इसका नाम, इसकी रेटिंग और इसका ईयर ऑफ, ठीक है, लेता है कि कब ये मूवी निकली थी। अब मैंने इसका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो वी विल एनालाइज दिस कोड ओनली। ये तो क्लियर हो गया ना सबको, ये हटा देता हूं। सो लुक एट इट, को लाइन बाय लाइन चलते हैं। मैंने एक पहले लिस्ट बनाई ऑफ मूवीज, एरे लिस्ट। अब तो एरे लिस्ट सबको पता ही है। फिर मैं लिस्ट में 4 मूवीज ऐड कर दी, फोर्स अवेकेंस, स्टार वॉर्स, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक और रिटर्न ऑफ द जेडाई। स्टार वॉर्स फैंस, ठीक है। यहां दिया है इसकी रेटिंग और यहां दिया है इसका ईयर ऑफ रिलीज, और मैंने लिख दिया कलेक्शंस डॉट सॉर्ट माई लिस्ट, सॉर्ट कर दो, और फिर मैंने मूवीज को प्रिंट किया है। अब मेरा मूवी का ये लाइन लिखने से पता है क्या होगा, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट इज अ मेथड टू सॉर्ट थिंग्स। ठीक है, इसके अंदर तुम अपनी कोई एरे भी भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो, कोई भी लिस्ट। ये क्या करेगा, जिस चीज की लिस्ट है ना, मूवीज, मूवीज, ये इसके अंदर जाएगा और इसका कंपेयर टू मेथड खोल के देखेगा कि करना क्या है, कैसे उसको सॉर्ट करना है। तो यहां मैंने लिखा है दिस डॉट ईयर माइनस एम डॉट ईयर, मतलब कि अगर देखो ना, इसका ईयर माइनस अगले वाले जिससे कंपेयर हो रहा है उसका ईयर, अगर ये नेगेटिव आए, मतलब अगर ये बंदा पहले आया होगा तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, इन केस दिस मूवी वॉज रिलीज अर्लियर, है ना। सो उसको पता चल जाएगा नेगेटिव मतलब लेस देन, उसके लिए पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन। तो ये लॉजिक कंप्यूटर यूज करके इसको सॉर्ट कर देगा। तो नाउ लेट अस जस्ट प्रिंट दिस एंड सी व्हाट इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। ये देखो 1977 की मूवी सबसे पहले, फिर 1980 की, फिर 1983 की, फिर 2015 की। ये पूरी सॉर्टिंग मेरी एक लाइन प्लस एक लाइन, 2 लाइन में हो गई। वरना मुझे क्या पूरे 2 लूप लगाने पड़ते, दोनों के अंदर जाके ऑब्जेक्ट्स के वो करने पड़ते, ईयर्स, M1 डॉट ईयर, M2 डॉट ईयर, ऑब्जेक्ट्स के ईयर्स को कंपेयर करना पड़ता। कुछ झंझट नहीं है। यू कैन इजीली पुट अ कंपेयर मेथड यहां पे which returns an integer and you can use collections.sort.
लेकिन कंपेरेबल तभी यूज करना जब बहुत डायरेक्ट हो। जैसे तुम सोचोगे सर ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट हम सोचेंगे कैसे, तो जहां पे बहुत सिंपल हो ना कि भाई ईयर वाइज, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक रोल नंबर वाइज, बिल्कुल इनहेरिट हो, नेचुरल ऑर्डर हो, तब कंपेरेबल यूज करते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें बोलूं कि सुनो, ईयर से भी करो और रेटिंग से भी करो, दोनों को कंसिडर करके करो, तब क्या करोगे? या सपोज मैंने सिर्फ बोल दिया कि सुनो रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट कर दो, है ना, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, जहां पे तुम्हें प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, दो तीन, अगर मैं बोलूं रेटिंग, ईयर प्लस रिव्यूज, ऐसे पांच छह चीजें हो, सबके बेसिस पे तुम्हें इसको सॉर्ट करना है। सो उस केस के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ कंपैरेटर। ठीक है, व्हाट इफ वी वांट टू कंपेयर यूजिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जिस तरह इसमें कंपेयर टू मेथड होता था ना, उसमें भी एक मेथड होता है, सो यूजिंग अ कंपैरेटर। ठीक है, तो देखो कंपेरेबल तब यूज करो जब बिल्कुल ऑब्वियस हो कि भाई सिर्फ एक इंटीजर या कोई सिंपल सा नंबर वाइज मैं बता पाऊं, कंपैरिजन करवा पाऊं। कंपैरेटर क्या होता है, इसकी अब हम बात करते हैं कि और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई देखो, अब मुझे मूवी को ऐसे तो सॉर्ट करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको गायब कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि तुम्हें मूवीज को सॉर्ट करना है ना, इसकी लिस्ट को सॉर्ट करना है ना, इस क्लास की लिस्ट को सॉर्ट करना है। पहले तो नई क्लास बनाओ एक, जो अब कंपेरेबल को नहीं, कंपेरेटर को इंप्लीमेंट कर रही हो। बिल्कुल एक नई क्लास बना दी, रेटिंग कंपेयर। इस क्लास का नाम क्या है, रेटिंग को कंपेयर करा के मूवीज को सॉर्ट करवाएगी, तो इसका नाम रख दिया मैंने रेटिंग कंपेयर। ठीक है, इट शुड इंप्लीमेंट कंपैरेटर। इसके अंदर एक ही फंक्शन होगा, कंपेयर। इसके अंदर लिख दो कि दो मूवीज है M1 और M2। अगर M1 की रेटिंग M2 से छोटी है तो -1, इसका मतलब क्या है, M1 शुड कम बिफोर M2, M1 लेस देन M2 हो गया बेसिकली। अगर M1 की रेटिंग इज ग्रेटर देन M2 की रेटिंग, देन रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0, मतलब दोनों सेम है। लॉजिक देखा तुम लोगों ने? मैंने सारी कंडीशंस कि दो मूवीज को कैसे कंपेयर करना चाहिए कंप्यूटर को, वो कंडीशन यहां लिख दी इसके अंदर, और उसको एक नई क्लास में डाल के छोड़ दिया कि भाई जब भी तुझे दो मूवीज दिखे ना, जैसे हम कहते हैं ना दो नंबर दिखे एक्स और वाई, अगर एक्स लेस देन वाई है तो -1, एक्स ग्रेटर देन वाई है तो +1। उसी तरीके से मैंने बोला कोई भी दो मूवीज को इस लॉजिक से कंपेयर करियो। -1 देने का मतलब ये है कि नेगेटिव देने का मतलब ये है कि ये इससे पहले आनी चाहिए, पॉजिटिव देने का मतलब है ये इसके बाद आनी चाहिए। ठीक है, सो अब जब लॉजिक रेडी है एक नई क्लास के अंदर, तो इसको कंपेयर करवाना बहुत आसान होता है। जिस नई क्लास में हमने अभी अभी इसको डाला है ना, सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। बना लिया, फिर से कलेक्शंस डॉट सॉर्ट को ही कॉल करो। अब ना इसके साथ एक और बंदा दे दो, ये जो तुमने अभी अभी उसका ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया है। डन, हो गया, काम हो गया तुम्हारा। अब इसको रन करके देखते हैं। ध्यान से देखो, रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट हो गया। सबसे पहले 8.3, फिर 8.4, फिर 8.7, फिर 8.8। रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट हो गई। एक एक काम और करें, अगर मैं इसको पलट दूं तो मैं बोलूं कि अगर लेस है तो 1 दे, ग्रेटर है तो माइनस, मैंने उल्टा कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव को। इससे क्या होगा, मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूं कि सुन भाई, अगर इसकी रेटिंग छोटी है ना, तो ये बाद में आना चाहिए, पॉजिटिव मींस इसके बाद आना चाहिए। मैंने बोला ना जब हम पॉजिटिव रिटर्न करते हैं मतलब A ग्रेटर देन B, तो कंप्यूटर को तो लगेगा कि ये बाद में आना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के दिमाग में सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर है। अब मैंने कंडीशन उल्टी कर दी, तो देखो उसने रेटिंग भी उल्टी कर दी। सबसे पहले सबसे बड़ी रेटिंग वाली आ गई, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली। तो दिस इज अ लिटिल एडवांस कॉन्सेप्ट, तुम ज्यादा यूज शायद नहीं करोगे कंपैरेटर्स, बट यू शुड ऑब्वियसली नो अबाउट बोथ ऑफ देम, कंपैरेबल एंड कंपैरेटर। ठीक है,
सो इसके 3 स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू क्लास विच implements comparator. Step 2, create this compare method and put the logic of comparison. Step 3, create object of your new class, call collections.sort with that object. You are done. Sorting अपने आप करेगा कंप्यूटर, तुम्हें कुछ झंझट ही नहीं लेनी. तो बहुत ही फास्ट सॉर्टिंग करवाने के लिए है. ठीक है. कंपेयर. अब तुम पूछोगे सर पहला वाला मेथड की बाद वाला. सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट यू शुड गो विथ अ कंपैरेटर. ठीक है, जिसमें हम अपनी अलग सी क्लास बना रहे हैं और लॉजिक बिल्कुल अलग रख रहे हैं. मेरे लिए तो बेस्ट वही है. बट इन जनरल हम कहते हैं कि अगर ऑब्वियस हो रहा है कि भाई ईयर सिर्फ एक ही वेरिएबल से करना है तो यूज अ कंपेरेबल. लेकिन अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मल्टीपल एट्रीब्यूट से करना है सो यूज अ कंपैरेटर. जैसे अगर यहीं पे मैं बोलता कि रेटिंग भी करो और मतलब यहाँ पे सिंपल लॉजिक है ना, m1 लेस देन 2, मतलब तुम इस लॉजिक को और डाइवर्स कर सकते हो. यहाँ पे और इफ के बाद और कंडीशंस लगा सकते हो, एंड और कुछ भी सॉर्टिंग कंडीशन डाल सकते हो. अब तुम्हारे ऊपर है ना, पूरा फंक्शन तुम लिख रहे हो. सो आई फाइंड एंड प्लस ये अलग से ही रखा हुआ है एक जगह पे. यू आर नॉट मतलब इन्वॉल्विंग योर मेन ऑब्जेक्ट टू द कंपैरिजन क्लास. सो एक तरीके की बेटर ऑप्शन है कंपैरेटर यूज करने का. ठीक है. सो इसमें कोई डाउट किसी को कि कंपैरेटर क्या है एंड कंपैरेबल क्या है, कॉन्सेप्ट दोनों के, इसमें किसी को कोई डाउट हो? एनीवन? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटर एंड कंपैरेबल क्लियर टू यू? सब लोग बताओ. इफ इवन वन पर्सन हैज डाउट वी विल रीडू इट. कोई इशू नहीं है. ओके. कोई भी है जिसको कोई डाउट हो? किसी को भी नहीं है, सबको क्लियर है? क्लियर है अमित? ओके. ठीक है. ओके. ओके. सो दिस इज फॉर कंपैरेटर एंड कंपैरेबल्स. सो यू कैन ट्राई. ठीक है, अपना आज एक टास्क देता हूं. एक स्टूडेंट्स का ठीक है. उस स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के मार्क्स, दोनों के बेसिस पे सॉर्ट करके बनाना. बेसिकली जो कॉलेज का रिजल्ट बोर्ड होता है ना, वो क्रिएट करो. लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को दोनों के बेसिस पे सॉर्ट करना. ठीक है. जब खुद लिखोगे ना इसको, बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये बेटर ऑप्शन है. ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा. थोड़ी प्रैक्टिस करो ना, कंपैरेटर्स कंपैरेबल की लॉजिक्स आने लगेंगे कि हाँ ऐसे करना है. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं जेनेरिक्स की. कुछ जावा में जेनेरिक्स होते हैं कुछ. सो कोई सी प्लस प्लस वाला है तो इट इज सिमिलर टू सी प्लस प्लस के टेम्पलेट्स. जो टेम्पलेट्स होते हैं सी प्लस प्लस में. आइडिया क्या है इसका? यार ये देखो, जब हम एरे लिस्ट बना रहे थे, एरे लिस्ट का एग्जांपल लो. यहां पे हम बता पा रहे थे ना कि सिर्फ इंटीजर्स की लेना. एरे लिस्ट छोड़ो, अभी मैप बनाया था. सो मैप केस में नहीं बता रहे थे हम कि टेक इंटीजर, टेक अ स्ट्रिंग. यहां हम बता पा रहे थे की और वैल्यू क्या है. सो बेसिक फंडा ये है कि अगर मैं ये नहीं बता रहा था, सो मैं मैप के अंदर कुछ भी डालने के केपेबल था. यहां स्ट्रिंग भी डाल सकता था, मैं कोई भी टाइप ऑफ की और कोई भी टाइप ऑफ वैल्यू पुट कर पा रहा था. इसमें मेरे को कंपाइलर कभी कोई एरर नहीं दे रहा था, कोई इशू ही नहीं हो रहा था, मैं तो बड़ा खुश था. जब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई तो वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप से अलाउ करता था. सो द थिंग इज, जावा ये कहता है कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट लिखा हो
So it is wrong because this is an integer, so it expects this side also to be an integer. अगर string दोगे तो error. So ये जो issue है, so जो array list में तो कितना आएगा ना, इसी में ही आ गया. ऐसी अगर array list of integers है और मैं उसमें कुछ और डालने की कोशिश करूं तो, मतलब अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो, अगर array list का नाम L है और मैं कहूं L dot add hello, so this will obviously give an error, correct? Because it has to be an integer. So Java ने ये बोला हुआ है कि सुनो, इस सिचुएशन में जो मेरी array list है, ये सोचो कि array list ने तुम्हें कितने फंक्शंस दिए हुए हैं. उसने तुम्हें एक add फंक्शन दिया हुआ है, उसने तुम्हें add at a particular index फंक्शन दिया हुआ है. हमने कितने सारे फंक्शंस की बात की हुई है. लेकिन अगर ऐसा होता कि array list कुछ भी ले सकती है, राइट? It can add a integer also, it can add a, you can say, string also, it can add your particular object student also. So खुद सोचो कि अगर ये अलग अलग चीजें ले सकता है तो बनाने वाले ने array list के अंदर अलग अलग ओवरलोडेड फंक्शन डाले होंगे ना. एक जो सिर्फ इंटीजर लेता है, एक जो स्ट्रिंग लेता है, एक जो स्टूडेंट लेता है. ऐसे कितने बनाने पड़े होंगे. अगर ये 15 टाइप की चीज लेता है तो 15 तो ऐड फंक्शन ही चाहिए होंगे ना यार, क्योंकि ओवरलोडिंग हो रही होगी जिस टाइम पे तुम ऐड कर रहे होगे, फंक्शन ओवरलोडिंग. बिकॉज जावा इज टाइप सेफ, उसको बताना पड़ता है कि इसको क्या लेना है. यहां मैं सिर्फ 8 लिख के नहीं छोड़ सकता. सो इस इशू को अवॉइड करने के लिए, इवन कल को अगर तुम कोई अपनी क्लास बनाते, जैसे अभी मूवीज बनाई थी, तो मूवी तो यहां आ ही नहीं पाती ना, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा ऐड फंक्शन है ही नहीं जो मूवी ले. एरे लिस्ट के अंदर मूवी लेने वाला ऐड फंक्शन, क्योंकि उसको भी डालना पड़ेगा ना फिर. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है. ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एरे लिस्ट यूजेस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जेनेरिक्स. वो कहता है कुछ भी डाल दो. एरे लिस्ट इंट विंट नहीं लिखता. एरे लिस्ट एक ही फंक्शन बनाता है, ऐड, और बोलता है, यूजुअली हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, void add it takes an integer n. ऐसा होता है फंक्शन, इसके अंदर कोड होता है. एरे लिस्ट क्या कर सकती है, वो ऐसा ही फंक्शन इस तरीके से कुछ लिखती है. इंटीजर नहीं लिखती वो, इसकी जगह जैसे हम होता है ना, क्योंकि ये चीज चेंज हो रही है, दिस इज अ वेरिएबल. यहां इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कल को कुछ मेरी बनाई टाइप भी हो सकती है. सो यहां पे एक वेरिएबल रख लेता है x n. इससे क्या होता है, कंप्यूटर को लगता है कि यहां कुछ भी आ सकता है. सो एक तरीके से वो कंप्यूटर को बता देता है कि एनीथिंग कैन कम हियर, ये जगह खाली है, x लिखा हुआ है, बताया नहीं हुआ अलग से कि क्या आएगा. सो एक ही फंक्शन रखता है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो देखो कितना कोड लिखना बच गया. 15 ऐड फंक्शन लिखने बच गए, एक ही ऐड फंक्शन लिखना पड़ रहा है, क्योंकि लॉजिक तो सेम ही है ना, एक लिस्ट में अपेंड ही तो करना है उसको. सो ओवर हियर दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड जेनेरिक्स, की जनरल, एक जनरल एक्स से रिप्लेस कर दिया टाइप को मैंने. ठीक है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ जेनेरिक. सो कल को अगर तुम अपना कोई एरे लिस्ट टाइप का कुछ नया डेटा स्ट्रक्चर बना दो, मान लो तुमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तुमने कहा मैंने एक नई तरीके की लिस्ट बना दी, तो अब तुम उस लिस्ट को चाहोगे ना कि कोई भी बंदे को वो लिस्ट ऐड कर पाए या कुछ कर पाए. सो यू कैन ऑलवेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक्स, कि अगर कल को तुम एक बना ली, तुमने माई लिस्ट, एरे लिस्ट टाइप, तुमने कुछ अपना नया फास्टर वर्जन निकाल दिया, तो तुम इस बंदे को बोल सकते हो कि सुन भाई, यू कैन टेक एनी टाइप एक्स, और इसके अंदर जो फंक्शंस तुम लिख रहे होगे ना, काम वाम हो रहा होगा, जैसे ऐड लिखा हुआ है, उसको भी एक्स रहने दो. इसका फायदा क्या होगा कि तुम्हें अलग से अलग अलग टाइप्स के लिए इसको इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा. यू जस्ट कोड इट फॉर वन आर्बिटरी वेरिएबल टाइप एक्स. ठीक है. सो मैं क्या बोल रहा हूं, आज हम बेसिक जेनेरिक्स की बात करेंगे. ठीक है. इसको मैं तुम्हें दिखाता हूं. इसकी एडवांटेज देखो, कोड रीयूज, वी कैन राइट अ मेथड, क्लास और इंटरफेस वंस एंड यूज फॉर एनी टाइप दैट वी वांट. दूसरा एडवांटेज क्या है, इट मेक्स एरर्स टू अपीयर एट कंपाइल टाइम. इसका क्या मतलब है, ये देखो,
मैंने बोला कि भाई एरे लिस्ट में 3 बंदे डाल दो, सचिन, राहुल और 10। कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने एरे लिस्ट पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, जनरल लिस्ट है। इसी तरीके से मुझे तो लग रहा है कि ये नामों की लिस्ट है, तो जब मैं इस स्ट्रिंग के अंदर ये बंदा डालने की कोशिश करूंगा 10, यहां तक तो सही है, लेकिन जब मैं यहां S3 में देखो, जब मैं ये डालने की कोशिश कर रहा हूं तो ये तो स्ट्रिंग ही नहीं है यार। मुझे तो कंप्यूटर तो कुछ गलती बोलेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को मैं यहां स्ट्रिंग लिख के बोल रहा हूं, भाई मुझे पता है स्ट्रिंग है, याद है हम लिख रहे थे, ये मुझे पता है इंटीजर है, ये मुझे पता है कैरेक्टर है। यहां मैंने कंप्यूटर को तो अश्योरेंस दे दी, तो कंप्यूटर तो कह रहा है ठीक है स्ट्रिंग ही आएगी, लेकिन ये क्या नंबर आ गया, आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया। तो क्या करना चाहिए, एरे लिस्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए ना, कि भाई सिर्फ स्ट्रिंग ले। सो वो कैसे करोगे, ये देखो ये एरर आ गया यहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे ना कि सिर्फ स्ट्रिंग लो, तो अब जब तुम ये ऐड करोगे तो वो एरर दे देगा। तो ये जो स्ट्रिंग तुम लिख रहे हो, ये जो स्ट्रिंग तुम लिख रहे हो, ये बेसिकली उसका जो जनरल एक्स टाइप था, मतलब जिस बंदे ने एरे लिस्ट बनाई थी उसने बोला था ना कि इट कैन टेक एनीथिंग, तुमने इस एक्स को बोला सिर्फ स्ट्रिंग ले, तुमने इसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, इसको वेरिएबल नहीं रहने दिया। सो दिस इज अनदर प्लेस जहां पे जेनेरिक्स इज यूज्ड। ठीक है, एनी डेटा स्ट्रक्चर जो तुम अब तक यूज करते आए हो ना, इनबिल्ट वाले सब मैप्स, ठीक है, सेट्स, सब के सब जेनेरिक्स यूज करते हैं, क्योंकि सब में तुम कुछ भी डाल सकते हो और सब में तुम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। रिस्ट्रिक्शन, ये हम रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब क्या होता था, अब तुम्हें समझ आया, रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब है जो एक्स लिखा है ना उसको बताओ कि एक्स जो है वो स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ना रह के एक फिक्स वैल्यू डालना चाहते हो। ये कॉन्सेप्ट है जेनेरिक्स का, बहुत बेसिक है ये अभी के लिए, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक जेनेरिक्स का कोड लिख लें, ठीक है। सो लेट अस राइट अ कोड फॉर जेनेरिक्स। बहुत इजी है, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो तुम्हें पता है कि तुम यहां भी एक क्लास ऊपर बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, तो मैं यहीं पे एक टेस्ट क्लास बना देता हूं, ठीक है। अब मैंने बोला ना कि यहां लिख दूंगा एक्स। एक्स लिखने का क्या मतलब है कि यार ये जो टेस्ट क्लास है ना, जैसे एरे लिस्ट है, जैसे जब मैं एरे लिस्ट बना रहा हूं तो यहां मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं ना एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा लिखता हूं ना मैं। सो ये जो मैं स्ट्रिंग लिखता हूं, ये बेसिकली जब मैं अपना लिस्ट या अपनी कोई एरे बना रहा हूंगा तो वहां पे मैं कह रहा हूं मैं कुछ भी ले सकता हूं, स्ट्रिंग नहीं, कुछ भी दे दो, तो ऐसे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं अपनी क्लास के आगे लेस देन एक वेरिएबल नेम ग्रेटर देन, ऐसे लिख के मैं बोल दूंगा मेरी क्लास कुछ भी ले सकती है। अब मैं इसके अंदर एक्स का ही कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, जैसे हम ईयर नेम वेम कुछ भी लिखते थे, अब मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो सकता है, एक्स, रैंडम ऑब्जेक्ट एक्स, ठीक है। और इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना, अब मैं क्या करूंगा, मैं बस बोल दूंगा ये, और एक इसमें मैं लगाऊंगा, ये देखो, अभी बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं हम, क्या कोड कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज ओके, हाँ ठीक है। मैंने इसके अंदर, जब हम यूजुअली बनाते थे तो हम लिखते थे इंटीजर ने स्ट्रिंग नेम इंटीजर ईयर, अब मैं इसके अंदर सब वेरिएबल रख रहा हूं, मैं कुछ डाल ही नहीं रहा, मतलब सब कुछ जनरल कर दिया, सब जेनेरिक कर दिया मैंने, कि भाई कुछ भी ले सकता है, कुछ भी रिटर्न कर सकता है ये फंक्शन, ठीक है। सो वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ जेनेरिक क्लास, दिस क्लास इज नॉट अ नॉर्मल क्लास, इट्स अ जेनेरिक क्लास, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें, अब जैसे मैं टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं कि एक्स जो है ना वो इंटीजर है, यहां इंटीजर लिखने से एक्स के अंदर इंटीजर चला गया, तो इसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर। यहां पे भी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंटीजर। इस फंक्शन की भी रिटर्न टाइप क्या हो गई, इंटीजर। ये सब्सटीट्यूशन कर रहा है, बस इंटीजर डाल रहा है, एक्स की जगह इंटीजर लिखता जाएगा ऊपर,
और फिर मान लो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस नाउ, और ये कुछ भी ले सकता है, तो मैंने 10 भेज दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा, ठीक है। डॉट गेट ऑब्जेक्ट, ये गेट ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाया हुआ है ना ऊपर। सो व्हाट विल दिस रिटर्न? इट विल रिटर्न एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? इंटीजर। सो व्हाट विल इट प्रिंट? एन इंटीजर, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को भी देखो एक बार ध्यान से। जब मैंने लिखा यहां पे इंटीजर, सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई इस ऑब्जेक्ट के लिए? इंटीजर। फिर न्यू टेस्ट इंटीजर 10। सो यहां पे क्या हुआ होगा, जब ये ऑब्जेक्ट बना होगा, जब ये ऑब्जेक्ट बना होगा ना, सो उस ऑब्जेक्ट के पास ये जो आई ओ बी जे बनाया है वो इस तरीके से बनेगा। उसके लिए एक्स की वैल्यू इंटीजर डाल दी गई है। एक्स नहीं रहेगा उसके पास सब कुछ इंटीजर नाम से रहेगा, ठीक है। सो व्हेन आई विल से आई, जब मैंने ये किया सबसे पहले तो टेस्ट इंटीजर, ठीक है, और यहां 10 लिखा है। सो इंटीजर सबसे पहले सब्सटीट्यूट हो गया उसके लिए हर जगह। उसके बाद मैंने यहां 10 भेजा। सो बेसिकली उसके कंस्ट्रक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? एक इंटीजर ही तो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने सही बंदा भेजा, क्योंकि उसके लिए अब एक्स मत देखो, उसके लिए अब ये देखो एक्स की जगह इंटीजर डला हुआ। सो उसके कंस्ट्रक्टर में एक्स 10 चला गया होगा, और उसने ओबीजे इज इक्वल टू वैल्यू लिखा था। सो ये वाले बंदे की वैल्यू क्या हो गई? 10, क्योंकि यहां मैंने 10 भेजा है यहां से। उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा गेट ऑब्जेक्ट फंक्शन जो मैंने इसके अंदर बनाया था, तो वो रिटर्न करता है इसको, विच इज नथिंग बट एन इंटीजर। तो वो 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस। 10 प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से मैं एक और टेस्ट बना सकता था ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसको क्या देनी पड़ेगी? एक स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो टाइप तुम बना रहे हो उसी टाइप की तुम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजोगे, वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सो तुम इसको स्ट्रिंग भेजो, और अब तुम कर दो इसको प्रिंट, है ना। गेट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स प्रिंट दिस आउट नाउ एंड सी क्या हुआ। ये देखो, पहला वाला वही है, और ये वाला स्ट्रिंग के लिए काम कर रहा है। क्लास एक ही बनाई, फंक्शंस और लॉजिक सबका सेम है, बट डिपेंडिंग कि तुम क्या भेज रहे हो स्पेसिफाई करके, वो उसी हिसाब से फंक्शंस को चला रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक्स, ठीक है। ये भी बिल्कुल हमने टच किया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो कोई डाउट है तुम लोगों को इसमें? तो अभी पूछो। एनी डाउट एनीवन? Is the concept of generics clear? बाकी लोग बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको भी तो हम बहुत डेप्थ में नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अच्छा, ओके। एक बात और बता दो, प्रोजेक्ट में किसी को कोई इशू आ रहा है? लाइक प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है? सब में, वैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था, सबमिट कर दिया है ना सबने? और अगर किसी ने नहीं किया है, सो आई होप उसने हमें कांटेक्ट किया है, रीजंस वैलिड दिए हैं, एंड विल बी एबल टू लाइक डू ऑल द थिंग्स, है ना। बिकॉज प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन भी तुम्हारी हो रही है, इनफैक्ट शायद हो गई होगी, ठीक है। सो प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस इन केस यू हैवंट डन द प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने प्रोजेक्ट नहीं किया है? किया ही नहीं है अभी तक? ऐसा कोई नहीं है ना? ठीक है, तो सबने, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर लिया है।
ठीक है, ओके देन। सो आज की क्लास इतनी है तुम्हारी, ठीक है। ये तो निशांत ग्रुप पे पूछो, सपोर्ट बताएगा। ठीक है, सो you can ask on the group. The support people will tell you because they have been in charge of the evaluations. ठीक है, ओके। मिस्टेक्स जिसको अपनी पता करनी है, बिल्कुल। इन केस किसी को लग रहा है कि मेरी इवैल्यूएशन नहीं हुई है सही से, या मिस्टेक्स जैसे आप कह रहे हो पता करनी है, आप बिल्कुल ग्रुप पे डालना। दो सपोर्ट के लोग होंगे, आपको बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे क्या है। एंड इनफैक्ट उसको आप सही करके भी सेंड कर सकते हो वापस, ठीक है। वो शायद आपका रीइवैल्यूएट नहीं होगा, बट आपको हाँ इम्प्रूव कर पाओगे आप उस पर, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। सी यू ऑल in the next class. Bye bye. Take care.